and welcome all of you in Pioneer Coaching। आज का क्लास जो है हम कल आप लोग क्लास में शायद फिजिक्स शुरू किए थे और कल लाइव क्लास चला था। लाइव क्लास में आपकी क्लास में शायद बताते बताते हम पहुंच गए थे एसआई यूनिट तक और बताए थे कि एसआई यूनिट जो है उसके पहले बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट 3 होते हैं, शायद आपको याद भी होगा। एक एमकेएस, एक एफपीएस और दूसरा सीजीएस। इतना बताने के बाद आपकी क्लास में यहां तक एक्सप्लेन कर दिए थे। हमको बताए थे कि जैसा कि कोचिंग जो है ये ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुके थे। पीछे पढ़ाने में आपका वीडियो जो है यूट्यूब पर सभी अवेलेबल था, लेकिन कोचिंग से ये ऐसा सूचना आया कि जितना विषय आप पढ़ाएं, जितना आप जहां तक पढ़ाएं उसको एक बार शुरू से लेकर अंत तक रिकैप कर दीजिए कि बच्चों को समझ में आ जाए कि क्या पढ़ाई हो रहा है और कहाँ से पढ़ाई शुरू हुआ था, कहाँ तक पढ़ते पढ़ते बच्चे पहुंचे हैं। तो इसके द्वारा आप क्लास में मैंने शुरू से लेकर अंत तक प्रत्येक टॉपिक को बोर्ड पर लिखकर एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू मच बेटर। So today is a new topic that is called SI unit. It means international system. So I have request all of you, please listen to me and pay attention at the board. आपका प्रत्येक टॉपिक आपके बोर्ड पर लिखा जाएगा, समझाया जाएगा। अभी आप लोग क्लास नया ज्वाइन किए हो सकता है क्लास में आपको इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के बाद आदमी खुद जो है इंटरेस्ट हो जाता है। आपको ज़रा आप बुद्धिजीवी हो, आपके पास टैलेंट है तो श्योर है आपके पास जो है इतना दिमाग जरूर होगा। साइंस जो है सभी विषयों में सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है और आदमी को मौका मिले कभी साइंस पढ़ने का तो बैठ कर काफ़ी आप गहन अध्ययन कीजिए। आपको लगे कि हाँ साइंस दुनिया का सबसे रुचिकर विषय है, सबसे रोचक विषय है जिसको आदमी मन से पढ़े तो काफ़ी अच्छा लगता है। मन ना लगे तो सबसे बेकार सब्जेक्ट, सबसे खराब सब्जेक्ट यही होता है साइंस। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मन से पढ़ते हो कि बिना मन से पढ़ते हो। तो मेरा काम है पढ़ाना, टॉपिक को लिखना, कॉपी भी लिखवा देना, टेस्ट लेना। आपका काम है बैठ कर पढ़ना, याद करना, सुनाना। और क्लास में रहते तो आपसे हम प्रत्येक जितने स्टूडेंट बैठे होते क्लास में हम कहीं से पूछ लेते हैं, खड़ा कराते हैं। जिसको नहीं आता उसको पनिश भी करते हैं, लेकिन कैमरा में क्या किसको पनिश किया जाए या कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है कौन जानता है। फिर भी आप हमको उम्मीद है कि आप इतना एक्टिव जरूर होंगे, इतना रिस्पॉन्स आपके पास जरूर होगा कि आप जितना पढ़ाया जाए उतना जरूर कैच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में आपकी क्लास में हम सिस्टम ऑफ यूनिट तक पढ़ाए थे, यानी मात्रक की पद्धति बताए थे। मात्रक की पद्धति बताए थे एक बार और आज से क्लास जो है जब शुरू से ही बता रहे तो बताकर वहां तक पहुंच जाते जहां तक पढ़ाएं और वहां से जहां से लिखाना बाकी था आप लिख सकते हैं, तो भी उसको फेयर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये आपको पढ़ मेरे काम में शुरू से लेकर जहां तक पढ़ाए एक बार उसको हम रिवीजन करा देते हैं, रिकेप कर देते हैं, कि आपको दोहराव करा देते हैं ताकि आपका प्रत्येक डाउट जो पढ़े हैं उनका भी, जो नहीं पढ़े उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। ऐसे नहीं टाइम पास किया जा रहा है, बस बच्चे नए कनेक्ट हुए थे, नए आए थे तो एकाएक जो है जहां से पढ़ाए थे वहीं से शुरू करते थे, बच्चे घबरा जाते। इसलिए शुरू से जो है टॉपिक को लिखा तो नहीं रहा है, लिखाया हुआ आपके पास वीडियो होगा जो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। बस इसको केवल देखकर समझना है और समझाते समझाते अपने टॉपिक को जहाँ तक लिखे वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर 1 बाय 1 प्रत्येक टॉपिक को लिखाना शुरू कर देंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, आपके बुक में भी दिया होगा, SI यूनिट।
इसको भी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा ये दोहराव हो रहा है, तो फिर दोबारा जो है आपको पढ़ा के आगे बढ़ना है। इसका डेफिनेशन लिखना हो तो आप YouTube से देखकर लिख लीजिएगा, मेरा क्लास वहाँ पर अपलोड किया गया, वहां से देखकर आप लिख सकते हैं। और समझना है तो कल केवल बोर्ड पर लिखिए, बस आज भर इसको समाप्त कर देंगे। कल से जो है आपको जहां तक हम पढ़ाए थे वहां से लिखाना शुरू कर देंगे, आप कॉपी में नोट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। ऐसा यूनिट क्या है? कल आप क्लास में बताए थे, ध्यान सुनिएगा। हम कल बोले थे अच्छा वक्ता वही बनता है जो पहले अच्छा सुना। अगर आपके पास सुनने की कैपेसिटी अधिक होगी तो कुछ दिन के बाद बोलने की भी कैपेसिटी अधिक होगी। तो पहले अच्छी से किसी बात को सुनिए। किताब में ऑलरेडी सब लिखा जा चुका है, लेकिन आप किताब पढ़ोगे तो आपको नीरस लगेगा, थोड़ा सा आपको मिजाज जो है पढ़ने का नहीं करेगा। लेकिन ये सुनने से क्या होता है, ऑलरेडी जो है सुनने से कैपेसिटी सुनने की बढ़ती है, कुछ ना कुछ बात कैच होता है दिमाग में। तो केवल सुनिए, बोर्ड पर देखिए, और उसके बाद हम उसको ऑलरेडी आपको लिखाएं, कॉपी में समझ में आ जाएगा। अब ये शुरू हुआ है, तो साइंस तो शुरू हो रहा है, फिजिक्स शुरू हो रहा है, पूरा फिजिक्स बाकी है। हो सके तो कोचिंग में कुछ दिन में खुल जाए तो आप लोग क्लास में बैठ कर पढ़िएगा, हम सामने बोर्ड पर पढ़ाएंगे। हमको उम्मीद है कि 5-6 दिन में देखिए तो कोचिंग में खुल जाए, गवर्नमेंट में भी गौर करके खुल जाए, कि ताकि आप क्लास में बैठ कर पढ़ो, हम लोग क्लास में बैठ कर पढ़ाएं, ताकि कुछ पूछना हो तो आपसे पूछे, या जो आपको डाउट लगे आप खड़ा होकर पूछ सकते हो कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा बताइए, तो हम फिर दोबारा बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तब तक आप ऑनलाइन क्लास कीजिए। ऐसा यूनिट है क्या, जानिए। सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सिस्टम का खोज होने के बाद प्रत्येक देश अपने अपने सिस्टम को महत्ता देने के लिए, महत्व देने के लिए, इंपॉर्टेंस देने के लिए सभी में होड़ लग गया, कंपटीशन शुरू हो गया कि मेरा सिस्टम जो है सबसे स्टैंडर्ड है और मेरा सिस्टम जो है सभी देशों में मान्य है। कोई किसी से कम नहीं था। इसके कारण सभी देशों ने अपने अपने सिस्टम लागू करने के चक्कर में किसी देश का सिस्टम लागू नहीं हो पाया और सभी सिस्टम जो है आपस में मिक्सअप हो मिल गए। कोई सिस्टम सीजीएस जो है एमपीएस को नहीं मान रहा था, एमकेएस जो है वो एफपीएस को नहीं मान रहा था। ये सिस्टम जो है तरह तरह के जो विवाद खड़ा हो गया। सीजीएस को एमकेएस में नहीं आ रहा था, एमकेएस को एफपीएस में नहीं आ रहा था। सभी देश अपने अपने सिस्टम को प्रोत्साहित करने लगे कि मेरा सिस्टम बढ़िया है, मेरा सिस्टम बढ़िया है। अब इस चक्कर में एक देश दूसरे देश से झगड़ बैठे कि नहीं सीजीएस आपका अच्छा है, इंटरेस्टेड है, स्टैंडर्ड है, तो एमकेएस किससे कम? तो एमकेएस एफपीएस से झगड़ बैठा कि एफपीएस से हम भी कम नहीं है। तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों को जो है एक संस्थान बैठी, एक कमेटी बैठी, एक मीटिंग हुआ कि कुछ ऐसा ना क्यों किया जाए कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इस सिस्टम को हर देश, विश्व के जितने देश हैं सभी देश इसको फॉलो करें। सीजीएस खोज हुआ है, वो अपने फ्रांस वाले उसको फॉलो करेंगे। एमकेएस खोज हुआ है तो इसका अमेरिका वाले फॉलो करेंगे, और एफपीएस खोज हुआ है तो उसको ब्रिटेन, इंग्लैंड वाला फॉलो करेगा। जैसे आप याद कीजिए, जैसे आप लोग मन से आपसे कोई पूछे, हम लोग बिहार के हैं, इंडिया के हैं, तो हमसे पूछेंगे कि आपकी हाइट कितनी है, तो हम बोलते हैं मेरी हाइट 6 फीट है, बोलते हैं ना। तो हाइट 6 फुट है, आप मीटर में बोल सकते थे, सेंटीमीटर में बोल सकते थे, 6 फुट क्यों बोले? तो कहीं भी आपके दिमाग में एफपीएस सिस्टम आपके दिमाग में भरा हुआ था। एफपीएस सिस्टम के अनुसार आपकी लंबाई जो है 6 फुट पता है, 6 फुट पता है। तो कहीं ना यह अंग्रेजों का जो है देन है, जो आज हम लोग हाइट को जो है फुट में काउंटिंग करते हैं कि 5 फुट, 6 फुट, 9 फुट, 8 फुट, 4 फुट, ऐसे मेरा हाइट है। तो यह फुट जो है इंग्लैंड का देन है, अर्थात खोज किया इंग्लैंड। आज भी हम लोग फुट फुट बोलते हैं, तो कौन सिस्टम बोलते हैं आज तक पता नहीं था, लेकिन यह मालूम चल गया कि जो हमारी हाइट जो है वह एफपीएस सिस्टम में मापा जाता है, अर्थात ये ब्रिटेन सिस्टम के मापा जाता है। तो सिस्टम का जो खोज होने के बाद जब काफी होड़ मचा, तो देखा गया कोई देश इस सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसके द्वारा सभी देश उसको फॉलो करें, सभी उसको माने। सिस्टम का नाम था एसआई। एसआई का पूरा नाम होता है
इंटरनेशनल सिस्टम, हिंदी बोलते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति। SI का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम, इट मीन्स अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है। इसका खोज सन 1960 ईस्वी में फ्रांस के सेवरेस नामक स्थान पर हुआ था, किंतु यह पूरे विश्व में सन 1971 ईस्वी में लागू हुआ। खोज कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। लागू कब हुआ पूरे विश्व में? तो 1971 ईस्वी में। इतना टाइम क्यों लग गया? तो कोई देश इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं था। जो अपना सिस्टम खोजे थे उसी को सुचारू रूप से जो है स्टार्ट किए थे मानने के लिए। तो बाद में बोला गया कि एक होता विश्व व्यापार संगठन, जिसके द्वारा WTO के नाम से जाना जाता है। WTO बोलिए या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलिए या हिंदी बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इस देश के इस संगठन के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रत्येक देश जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, और एक देश दूसरे देश से कनेक्ट है तो श्योर है एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो दोनों देश समझे या जानते हो या समझ चुके हो। तो वह एक ऐसा सिस्टम बना जिसका नाम था इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम है। क्या यह एक ऐसा सिस्टम है जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम है। इसका खोज 1960 ईस्वी फ्रांस के सेवरेस नामक स्थान पर हुआ था, किंतु यह पूरे विश्व में सन 1971 ईस्वी में लागू किया गया। टाइम क्यों लग गया इतना? तो कोई देश मानने के लिए तैयार नहीं था। जब बोला गया कि जो जिनको WTO में भाग लेना है उनको SI सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, सभी देश के पास ये मजबूरी थी, प्रॉब्लम था कि सभी देश जो है उसको भाग लेना पड़ा और इस SI सिस्टम को फॉलो करना पड़ा, इसलिए इतना टाइम लग गया। खोज हुआ 1960 और लागू हुआ 1971। आज आपको बता दें कि अगर क्लास आप कहीं भी क्लास को ज्वाइन कीजिए, या आपके पास यूट्यूब है या मोबाइल है या नेट है या गूगल है, उसमें सर्च कीजिए कि देश कोई भी हो और पढ़ाई हो रहा है, तो पढ़ाई होते वक्त भले ही जैसा वो उसका लैंग्वेज हो, फ्रांस है तो फ्रांसीसी, चाइना है तो चाइनीज, अमेरिका है तो अमेरिकन या इंग्लिश, इंडिया है तो हिंदी, स्कूल कोई भी हो, लेकिन उसमें पढ़ाई जब भी होती है तो जो भाषा वो बोलता है, जहाँ आएगा फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, तो देखिए वहाँ फोर्स का SI यूनिट जो है आपको न्यूटन ही बोलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 न्यूटन यहाँ किसी कोई वस्तु बोल रहे हैं, तो और कोई भाषा समझ में आए या ना आए, चाइना हो या अमेरिका हो, भी इसको 5 न्यूटन ही बोल सकता है। इसको बोलने के लिए दूसरा भाषा का उपयोग, दूसरा लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं यह SI यूनिट जो है, न्यूटन जो है, वो पूरे विश्व में, पूरे देशों में सर्वमान्य है, एप्लीकेबल है, उपयोगी है। तो हम बोल सकते हैं यह इंटरनेशनल सिस्टम। तो न्यूटन यहाँ भी भारत में भी 5 न्यूटन होगा, अमेरिका में भी 5 न्यूटन होगा। इसका मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे विश्व में एक समान लागू होता है। कोई देश इसको, सभी देश इसको फॉलो करते हैं, कोई देश इससे वंचित नहीं है। और इससे अगर बाहर जाते हैं तो आपको मात्रक या मेजरमेंट किसी वस्तु को करना हो बाहर से, या लेन देन करना हो, तो जब भी करना हो ऐसे सिस्टम के द्वारा करते हैं, दूसरा कोई सिस्टम नहीं। तो ये है आपके SI यूनिट और उसका परिभाषा, उसका डेफिनेशन, उसके बारे में व्याख्या, खोज कब किया गया था, कहाँ खोज किया गया था, लागू कब हुआ। एक बार लिखना है तो यह ऑलरेडी आपका वीडियो जो है यूट्यूब पर, इसका क्लास बोर्ड पर लिखा है डेफिनेशन, वहाँ से आप लिख सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। हम क्यों इसको समझा रहे हैं, जो बच्चे छूट गए हो तो वीडियो नहीं देख पाते या वो वेट कर रहे हैं और टाइम नहीं दे पाते, इसलिए क्लास लाइव चल रहा है, तो लाइव क्लास में हम प्रैक्टिस रिकेप करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो SI यूनिट क्या, एक बार और बोल देते हैं, सुन लीजिएगा। उम्मीद है आप सुन रहे होंगे कि SI का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम, हिंदी बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है। इसका खोज फ्रांस के सेवरेस नामक स्थान पर सन 1960 ईस्वी में किया गया, किंतु यह पूरे विश्व में सन 1971 ईस्वी में लागू हुआ। अब यह 2 प्रकार के होते हैं,
एसआई यूनिट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा ड्राइव यूनिट हिंदी बोलते हैं। मूल में तो ये ना आपके दो सिस्टम, एक होता है फंडामेंटल यूनिट बोर्ड लिखा गया, एक होता है ड्राइव यूनिट। जैसे क्वांटिटी दो होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। सिमिलरली मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो याद से पढ़ाए थे आपको क्लास में, लिखाए भी थे कि वैसे मात्रक जो दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, वह स्वतंत्र होते हैं, वह फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला होता है फंडामेंटल यूनिट, उसका नाम है मास। ये रहा फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका एस आई यूनिट होता है, उसका नाम क्या है, केजी। दूसरा होता है लेंथ, इट मीन्स लंबाई, इसका मतलब क्या होता है, मीटर। तीसरा होता है टाइम, इसका ऐसे क्या होता है, सेकेंड। और चौथा होता है टेम्परेचर, केल्विन। पांचवा होता है इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। और छठा होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है कैंडेला। और सातवां होता है सबस्टांस। ये है आपके 7 क्वांटिटी, जिसे फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। पहला है मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सातवां है सबस्टांस। ये 5-7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये 7 जो है आपका, इट मींस है केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। ये 7 जो है फंडामेंटल यूनिट है। तो राशि कितने हो गए, 7, और फंडामेंटल यूनिट कितने हो गए, 7। अर्थात वैसे मात्रक या वैसे क्वांटिटी जो दूसरे राशि पर या दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं, वह राशि फंडामेंटल क्वांटिटी और वह मात्रक फंडामेंटल यूनिट के नाम से या मूल मात्रक या आधारी मात्रक के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपके एग्जाम्पल और इसकी परिभाषा, इसका डिफिनेशन। आई होप आपको सुनने अच्छी तरह से आ गया होगा। अब मिटाते हैं। इसके बाद 2 मात्रक और होते हैं
जो सहायक कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी या सहायक राशि के नाम से जाना था। दो राशि का नाम है, दो राशि इसको बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और दूसरा होता है ठोस कोण। सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं स्टेरिक। तो ये दो सहायक राशि है, एक को बोलते हैं रेडियन और दूसरे बोलते हैं स्टेरिक। तो ये रहे आपके 7 मूल राशि और ये रहे 7 इसके मूल मात्रक। ये दो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इट मींस सहायक राशि है। एक है कोण, इट मींस एंगल, दैट इज मींस इस रेडियन। और सेकंड है सॉलिड एंगल, इट मींस ठोस कोण, घन कोण भी बोलते हैं। इसका ऐसे मतलब होता है स्टेरिक। ये कॉपी में ऑलरेडी आपके पास वीडियो है यूट्यूब पर, वहां पर डिफिनेशन लिखा गया बोर्ड पर, आराम से सब लिखा गया। आपको क्लियर करना है या नोट करना है कॉपी में, तो आप यूट्यूब से वीडियो उठाकर वहाँ लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 30 का लेक्चर लिखा हुआ, और वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं बैठकर रोक के देख के। और लाइव क्लास में आप वहाँ से लिख सकते हैं जहाँ से हम पढ़ाए हैं, वहाँ से कल से पढ़ाना शुरू करेंगे और लिखाना शुरू करेंगे। कल से कॉपी लेकर बैठ सकते हैं। आपको डायरेक्टली फेयर में लिखना है फेयर में लिख सकते हैं, या आप पहले रफ करना है तो रफ करके तब आराम से आपको बैठ कर सामने फेयर पर लिखिएगा या उसको नोट कीजिएगा, बैठ के याद कीजिएगा। जैसे कोचिंग खुले तो आपसे हम पूछेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, नहीं आएगा तो यहाँ पिटाई भी होती है। ठीक है, आगे बढ़े। ये रहा आपका राशि और मात्रक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिखना हो तो यूट्यूब से आप देख सकते हैं, पढ़ा चुके, बस इसको केवल रिकैप करके दोहराव करा देते हैं ताकि आपका मेंटेनेंस हो जाए, क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ, हम शुरू से पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा है, नहीं तो बीच में से पढ़ाते समझ में नहीं आता। इसलिए आपको अब बुद्धिजीवी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है आपका ड्राइव यूनिट। अभी हम फंडामेंटल पढ़ते थे ड्राइव वाले, और शायद हम अब क्लास में यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, याद तो लिखा चुके हैं, और शायद यहाँ तक बताए थे। अब इसके आगे यहाँ से लिखाना है, कॉपी में पढ़ाना है। अब दोहराव हो गया, अब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो नए आए हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि दोहराव हो गया, आप जान गए। और जो पुराने हैं, जो पहले से पढ़ रहे थे, उनके लिए अच्छी बात है, वो दोबारा पढ़ लिए, उनका प्रैक्टिस हो गया, दोहराव हो गया। ड्राइव यूनिट बताए थे, याद कीजिए कि वैसे मात्रक जो दूसरे मात्रक पर, इट मींस फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करते हैं, तो उस प्रकार के मात्रक को डेराइव यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके व्युत्पन्न मात्रक के एग्जांपल क्या होंगे? तो 7 अभी जो बोर्ड पे लिखे थे, 7 मूल राशि या 7 अधारी राशि और उसका मात्रक, उस 7 को छोड़ के बाकी जितना आप मात्रक आपको याद हो, जितने क्वांटिटी का मात्रक याद हो, सभी के सभी व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव यूनिट के नाम से, चाहे वो मीटर पर सेकेंड हो, न्यूटन हो, जूल हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, न्यूटन मीटर हो, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो, न्यूटन पर आघूर्ण, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, न्यूटन पर मीटर क्यूब हो, मीटर स्क्वायर हो। ये जितने मात्रक हम बोल रहे हैं, सभी मात्रक जो है आपके डेराइव यूनिट, इट मींस व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जाना जाता है। अब वह है कौन कौन? तो आपके सारणी में याद कीजिए कि एक सारणी हम पैक कराए थे, यही तो हम पढ़ाए थे क्लास में। यहाँ तक दोहराव हो गया, यहाँ तक हम पहुंच गए थे, और सारणी में लगभग 1 से लेकर 35 तक व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि का नाम, उसका स्पेलिंग,
उसका डिफिनेशन, उसका फार्मूला, उसका एसआई यूनिट, उसका सीजीएस यूनिट, उसका एमकेएस यूनिट हम कॉपी में लिखाना शुरू किए थे। तो हम सोच रहे हैं यहाँ तक जब पढ़ाते पढ़ाते दोहराव भी करा दिए, जहाँ पढ़ाना वहाँ पहुँच गया, जिनका छूट गया वो यूट्यूब वीडियो से देख लें, या बगल से कॉपी आपके घर पर कोई पढ़ता तो बगल से मान के लिख लें। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना ड्राइविंग जो सारणी शुरू किए थे उसको शुरू से बड़ा समझा दे, ताकि आपका मेंटेनेंस हो जाए, क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, और दोबारा आप छाप भी लें कॉपी में या लिख लें। सुना है? तो एक बार क्या सारणी को फिर से पढ़ा दे, बोलो। अगर आप लोग सारणी कहेंगे तो फिर से पढ़ा देंगे, अगर आप एग्री हो तो अपना अपना गर्दन हिलाइए, हम यहाँ से बैठे बैठे देखें। प्लीज आई हैव रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप चाहें उस सारणी पढ़ाने के लिए कि अगर सब कोई आप एग्री हो तो बोलिए कि उसको सारणी को एक बार हम शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा दें, ताकि आपका दोबारा दोहराव भी हो जाए, जो पढ़े उनका दोहराव हो जाए, और जिनका छूटा है वो दोबारा लिख भी ले। तो यहाँ से अब लाइव क्लास में हम लोग आपको लिखवाएंगे, समझाएंगे और पढ़ाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोहराव खत्म हो गया, तो आप एग्री हैं तो प्लीज आप गर्दन हिलाइए सब कोई। हाथ उठाइए, सारणी को फिर से दोबारा पढ़ा दे तो हाथ उठाए प्लीज, हैंड अप। दोनों हाथ नहीं उठाना भाई, ये हाथ उठाना है, दोनों हाथ क्यों उठा रहे? चलिए लिखा देते। बहुत लोग डबल हाथ उठा रहे हैं भाई, एक हाथ उठा रहा है, डबल हाथ का अर्थ क्या हुआ? डबल हो क्या? डबल हाथ उठा रहे। चलिए अभी जो एक टेबल बनाकर उसमें पूरा का पूरा जो है हम डिराइव क्वांटिटी जितना होता है उस सभी डिराइव क्वांटिटी का नाम, स्पेलिंग, उसका फार्मूला, उसका डिफिनेशन, उसका सीजीएस यूनिट, उसका एसआई यूनिट, उसका एमकेएस यूनिट, उसका एफकेएस यूनिट, पूरा का पूरा आपको जो है एक सारणी में पैक कर देते हैं। अब आपका काम क्या है, उसको बैठ कर कॉपी पे लिख लेना और याद करके आना। कल पूछेंगे तो आप बताना, ठीक है ना? कैसे पूछेंगे? जब क्लास खुलेगा तब पूछेंगे, बताना, ठीक है ना? चलिए, पहला होता है क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं एरिया। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया क्षेत्रफल, एरिया। इसका फॉर्मूला होता है, परिभाषा होता है लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं, और इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। तो लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल का एक बार आपको एसआई यूनिट बनाना है, एक बार सीजीएस यूनिट बनाना है, और एक बार एमकेएस और एक बार एफकेएस बनाना है। तो एक बनाकर दिखाते हैं, हम 2-3 बनाएंगे, उसके बाद सब आप अपना बना लेना, हम एक बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, उसके बाद आपने सब बनाते रहना, 2-3 समझ लीजिए, उसके बाद बनाना, ठीक है ना? क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मापन, मेजरमेंट किसमें किया जाएगा? लंबाई किसमें मापा जाएगा? समझ, इसकी लंबाई मापना है तो किसमें मापेंगे? 5 मीटर, 6 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर सब बोलेंगे ना? तो लंबाई का मापन किसमें किया जाता है? मीटर। और चौड़ाई का मीटर में। तो लंबाई गुना चौड़ाई है तो यहाँ मीटर गुना मीटर। तो मीटर में मीटर से गुना तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका एसआई, यार ये रहा इसका एसआई यूनिट, मीटर स्क्वायर। अब इसका सीजीएस बनाना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब इसका सीजीएस बनाना है, तो अब जानते हो याद लिखा है कि सीजीएस में लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ मीटर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर है तो एसआई यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। वही इसका एमकेएस सेम टू सेम होता है, एसआई और एमकेएस एक ही होता है,
तो एमकेएस और एसआई एक ही होता है, तो दोबारा एमकेएस लिखने की आवश्यकता नहीं है। एमकेएस को आप एसआई बोल सकते हैं या एसआई को एमकेएस बोल सकते हैं। क्लियर है ये? अब इसका एफपीएस बनाना है, एफपीएस। तो आप जानते हो लंबाई मापने के लिए एफपीएस में किसका उपयोग किया था? फुट का, फुट स्क्वायर। तो ये रहा क्षेत्रफल, क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। तीसरा है इसका ड्राइव यूनिट, एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, मीटर स्क्वायर। ये रहा इसका सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रहा इसका एफपीएस, फुट स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े, दूसरा देखिए, आयतन, वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों को क्या बोलते हैं? आयतन कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं किसी पदार्थ पूरा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। ये फॉर्मूला हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई मापने के लिए मीटर, चौड़ाई मापने के लिए मीटर और ऊंचाई मापने के लिए मीटर। तो मीटर में कितना मीटर हो गया? 3 मीटर हो गया ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो इसका सीजीएस क्या हो जाएगा? इसका सीजीएस हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एसआई और एमकेएस ये सेम टू सेम है, और ये सीजीएस हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसका एफपीएस क्या हो जाएगा? तो फुट क्यूब। ये रहा आयतन, ये रहा इसका फॉर्मूला, ये रहा इसका एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट, और इसका एफपीएस यूनिट, और यही आपका एमकेएस यूनिट। नेक्स्ट है 3 नंबर है डेंसिटी। परिभाषा हम बोल देते हैं, इसका डेफिनेशन सुन लीजिए, और फॉर्मूला नाम और इसका ऐसा यूनिट बोर्ड पर लिखते हैं। आप परिभाषा बीच में लिखाएंगे तो ये बाद में लिखाना पड़ेगा, तो सुन लीजिए परिभाषा। आप लोग 10th 9th में पढ़े होंगे। किसी पदार्थ का एकांक आयतन का द्रव्यमान, किसी पदार्थ का एकांक आयतन का द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। इसे रो से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब एवं बीमा ml-3 होता है। इसके बाद जब बीमा पढ़ाएंगे तो आपको बीमा भी याद हो जाएगा। पहले बीमा पढ़ने के लिए पहले आपको यह याद करना पड़ेगा। यह पूरा सारणी याद हो जाएगा आपसे, तो बीमा भी याद होगा। यह याद नहीं हुआ तो डायमेंशन आपको याद नहीं होगा। तो घनत्व क्या है? किसी पदार्थ का एकांक आयतन का द्रव्यमान, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब इस आप सुने हैं, यह परिभाषा बोले थे कि वैसे मात्रक जो दूसरे मात्रक पर, इट मींस फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करते हैं। अब जैसे इसी का मात्रक बनाना है तो कहां से आएगा? फंडामेंटल से आएगा। अगर फंडामेंटल याद है तो यह सब बनेगा, फंडामेंटल याद नहीं है तो एक भी नहीं बनेगा। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट से आ रहा है। द्रव्यमान फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है फंडामेंटल यूनिट केजी। तो देखिए कहां से आया? केजी से। इट मींस फंडामेंटल यूनिट से आया। आयतन, आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब। यहां पर लिखा गया है, ये हो गया मीटर क्यूब। क्या बन गया? केजी पर मीटर क्यूब। इसका अर्थ ये हुआ जो मात्रक केजी पर मीटर क्यूब बना है, यह फंडामेंटल यूनिट से ही बना है। इसका अर्थ हुआ यह जितने तमाम राशि है, चाहे ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव यूनिट है, ये सभी के सभी फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करते हैं। और वह याद है तो यह सभी बन जाएगा। अब फंडामेंटल याद नहीं है तो यह नहीं बन पाएगा। तो ये है आपका घनत्व का ऐसे मात्रक केजी पर मीटर क्यूब। अगर आपको सीजीएस बनाना है तो सीजीएस बनाना तो केजी होता है, सीजीएस में क्या होता है? ग्राम। यहाँ ग्राम हो जाएगा, और मीटर क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया सीजीएस। वैसे ही आप एमकेएस, एफपीएस आप बना लीजिएगा। यहाँ पर 2 बनाकर दिखा दिए हैं, सेम टू सेम उसे ही बनाना है। ये आपका काम है, ये होमवर्क है, आप लोग बना के लेके आइए। एक आध 2 और दे देते हैं।
उसके बाद चाल स्पीड। चाल पढ़े होंगे आपको 9th क्लास में कि इकाई समय में तय तय की गई दूरी चाल कहलाता है। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। इसका ऐसे मतलब मीटर पर सेकेंड होता है। इसका डायमेंशन LT-1 होता है। तो इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। तो चाल अपॉन चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। अब इसका यूनिट तैयार करना है तो हमको डिस्टेंस मापना है, दूरी मापना है। तो डिस्टेंस किसमें मापते हैं? मीटर में। और समय सेकेंड में। तो मात्रक क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड। ये चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड। वही CGS बनाना है तो जहां मीटर है वहां सेंटीमीटर कर दीजिएगा और जहां सेकेंड है वहां सेकेंड रहेगा। तो चाल का CGS मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड और SI मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। हम केवल आपको SI यूनिट ही लिख रहे हैं। CGS, MKS और FPS आपको घर पर बना लेना है और आपके पास किताब है, आप बुक से उठाकर मिला लीजिए कि सही है कि नहीं। आपकी बुक में दिया गया है ऑलरेडी, हम केवल बस बनाकर दिखा रहे हैं। चलिए बुक पर देखिए। नेक्स्ट है वेग, वेलोसिटी। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। यह इसका एक और परिभाषा होता है, विस्थापन की दर को ही वेग कहते हैं। अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की दूरी वेग कहलाता है या विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन टाइम। विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? विस्थापन और दूरी। तो विस्थापन निश्चित दिशा में तय होता है, दूरी इसकी दिशा फिक्स नहीं होती है। विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? मीटर। समय का सेकेंड, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। इसका SI यूनिट चाल और वेग का SI यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन अंतर क्या है? चाल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। अर्थात दोनों में अंतर होता है, दोनों की परिभाषा भी अलग अलग होती है। अभी हम बोले हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है और इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी वेग कहलाता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है और यह वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का मात्रक सेम होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मोमेंटम। संवेग किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से डिनोट किया जाता है। इसका SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है। इसका फॉर्मूला होता है संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग, इट मींस m इंटू v। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg। और वेग का क्या होता है? तो गुना मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का ऐसा यूनिट क्या हो गया? तो kg मीटर पर सेकेंड। ये रहा संवेग का ऐसे मान। नेक्स्ट त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण किसे कहते हैं? तो 9th क्लास में हम पढ़ेंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और v डायमेंशन LT-2 होता है। इसका फॉर्मूला होता है A बराबर v - u /t, जहां A त्वरण है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और t समय है।
तो इसका फॉर्मूला हो जाता है वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो वेग में परिवर्तन हुआ तो कितने मापेंगे, तो वेग बढ़ेगा या वेग घटेगा तो उसका मापन वाले 5 मीटर बढ़ गया तो बोलेगा 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया, तो वेग में परिवर्तन मापेंगे मीटर पर सेकेंड से, आई इसको सेकेंड से, तो क्या बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा तुरंत का मात्रा। अब आपको इस सारणी को लिखना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आज टाइम हो गया है तो इस 7 तक हम याद कर लेते हैं, 7 तक हो गया है। जो नहीं लिख पाए उसको 1 से लेकर यहाँ तक लिखिए, बैठ के उसको फेर कीजिए, याद कीजिए और याद करके जो है उसको हमेशा रखिए याद। और ये 1 से लेकर 7 तक लिख लीजिए। बाकी 1 से 35 तक पढ़ना है तो 7 आज लिखा दिए और 28 जो है कल आपके कॉपी में, और 28 बचा हुआ है तो कल आएंगे क्लास में। तो 28 का क्वांटिटी का नाम, उसका परिभाषा, उसका डिफिनेशन, उसका एसआई यूनिट, उसका सीजीएस, उसका एमकेएस, उसका एफपीएस। हम केवल ऐसे लिखेंगे, सीजीएस और एफपीएस आपको बना लेना है, बस केवल ये याद आपको एसआई ही रखना है। एमके सीजीएस का कोई वैल्यू नहीं होता है। एसआई बार बार पूछा जाता है तो आपको एसआई यूनिट ही याद रखिएगा। तो हम केवल एसआई यूनिट ही बोर्ड पर लिखे हैं, वो एमकेएस और एफपीएस आपके लिए छोड़े थे। मन पे तो बना लेना, मन नहीं करे तो मत बनाना। तो 1 से लेकर 7 उसको लिखिए, जो नहीं लिखा उसको लिख लें, जो लिख लिया उसको छोड़ दें। टाइम हो गया है तो कल आएंगे तो 7 तक हो गया, 7 से कल 8 से लेकर अब 35 तक कॉपी में लिखा देंगे और उसको आप याद कर लीजिएगा। और 1 से 35 तक आपको ऐसा यूनिट याद हो जाता है तो आपको डायमेंशन भी 1 से 35 याद रहेगा। आपको कॉपी या किताब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा मुंह जबानी याद रहेगा, बिना कॉपी के आप बोल सकते हैं। तो पहले इसको लिखिए, याद कीजिए, कल आते तो 8 के बाद पढ़ाएंगे। आज टाइम हो गया, आज इतना ही। आप लोग जो है 5 मिनट जो है इसको लिख के 5 मिनट रिलैक्स हो जाइए, पानी में पी लीजिए। 5 मिनट बाद जो सर आ गए हैं, आपका इंग्लिश का क्लास होगा तो आप इंग्लिश से क्लास कीजिए, जल्दी से 5 मिनट रिलैक्स हो जाओ और उसके बाद आपका क्लास फिर दोबारा शुरू होगा 5 मिनट के बाद। आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए क्लास में नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।